पिछली क्लास में हमने देखा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। आज की क्लास में बात करने वाले हैं स्थिर अनुपात के नियम के बारे में, यानी कि रासायनिक संयोजन का द्वितीय नियम कौन सा है, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात से आपको पता चल रहा होगा, स्थिर अनुपात यानी कि वह यौगिक जिसका अनुपात यानी कि उसके परमाणुओं का जो अनुपात है वो क्या है, स्थिर है। यदि मैं बात करता हूँ स्थिर अनुपात नियम की, तो इसमें यह बताया गया है कि यौगिक जो होता है, यौगिक कोई सा भी हो, वो किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो, हमेशा जो उसके परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, और वो दिया था सन 1799 में। अच्छा जी, यदि हम बात करें यहाँ पे, तो किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, तत्वों में द्रव्यमान का अनुपात की हम बात कर लें या फिर परमाणुओं के अनुपात की बात कर लें, बात सेम है, ठीक है जी। यदि हम देखते हैं वहाँ पे, तो वो स्थिर रहता है चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से बना हो। यदि उदाहरण के लिए मैं लेना चाहूँ, H2O यानी कि जल। अच्छा जी, जल की यदि हम बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, पहली क्लास में भी हमने देखा था कि जल को हम किसी भी विधि द्वारा बना लें, जल चाहे झील का हो, जल चाहे कुएं का हो, जल चाहे नाले का हो, जल चाहे सागर का हो, कहीं का भी जल लेकर के आ जाएं, हमेशा उसमें क्या होगा, 2 तो हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो की, यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात की, तो आप बताइए मुझे परमाणु का अनुपात क्या आएगा, परमाणु का यानी कि परमाणुओं का जो अनुपात यानी कि जो रेशियो होगा वो क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो 1 परमाणु यहाँ पे उपस्थित है। इसका मतलब ये हो गया कि परमाणुओं का जो अनुपात है हमेशा कितना रहने वाला है, 2:1 ही रहने वाला है। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे द्रव्यमान की, किसकी बात कर रहा हूँ, द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान में आप देखेंगे हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 1 AMU। तो 2 का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 2 AMU। अच्छा जी, 2 ये हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो आपके दिल से आवाज़ आनी चाहिए सर 16 होता है, 16 यहाँ पे कर लेंगे। यदि मैं इस रेशियो को सरल अनुपात में बनाता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 1:8 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे द्रव्यमान का अनुपात है वह कितना आया, 1:8। अच्छा, परमाणुओं का अनुपात कितना आया, 2:1। तो आप चाहे किसी भी विधि से जल बना लो, आप चाहे कहीं से भी जल लेकर के आ जाओ, हमेशा ये अनुपात क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। और यही क्या है मेरे भाई, स्थिर अनुपात का नियम है। पक्की बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, शुद्ध जल को किसी भी विधि से बनाया जाए, चाहे उसको कहीं से भी लेके आ जाया जाए, कुआं हो, नदी हो, झील हो, समुद्र हो, कहीं से भी प्राप्त कर लें, यदि उसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों का, तो उनके द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, हमेशा 1:8 उनके द्रव्यमान का अनुपात होता है, जो कि हमने भी निकाल लिया था। ठीक है जी। यदि इसके परमाणुओं के अनुपात की बात पूछ ले, तो परमाणुओं का अनुपात कितना होता है, 2:1 इसके परमाणुओं का अनुपात होता है। अच्छा, इसी प्रकार से आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है भाई मेरे, CO2 होता है। अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड में आप मुझे बताइए कि कार्बन और ऑक्सीजन में द्रव्यमान का जो अनुपात है वो क्या है, तो आप बोलेंगे सर कार्बन 1 है और 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 12। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई मेरे कितने, 12। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब कितना आ गया, 1 का 16, 2 का कितना हुआ, 32। अच्छा जी, दिल कर रहा है कि सर इसको यहाँ पे सरल अनुपात कर दें, बिल्कुल कर सकते हो। यदि हम काटते हैं 4 से, तो कितनी बार कटाए, 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। यानी कि जो द्रव्यमान का अनुपात आना चाहिए भाई मेरे, वो कितना आना चाहिए, 3:8 यहाँ पे आना चाहिए। और 3:8 ही हमें यहाँ पे मिला है। तो आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान का जो अनुपात रहेगा वो कितना रहेगा, 12:35 या फिर 3:8। ठीक है, पक्की बात है। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्थिर अनुपात का नियम लागू हो रहा है। चाहे CO2 में प्रकृति से प्राप्त करूं या CO2 को प्रयोगशाला में बनाया जाए, हमेशा जो द्रव्यमान का अनुपात रहेगा वो क्या रहने वाला है, स्थिर रहने वाला है। तो ये था क्या, स्थिर अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम। अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं गुणित अनुपात के नियम के बारे में। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।